हाय, आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से समझने से पहले हम लोग एक चीज़ पे फोकस करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 कि लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज को समझ पा रहे हो तो ही आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज को समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि लैंग्वेज जो होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बातों को पहुंचाने का एक तरीका होता है, एक माध्यम, मीडियम होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी से बात करते हो तो वो बात आपके सामने वाले तक पहुंच पाए। ठीक है, यानी क्या है कि चाहे वो लैंग्वेज हिंदी हो सकता है या फिर इंग्लिश हो सकता है या फिर अदर किसी कंट्री का लैंग्वेज हो सकता है ना। तो लैंग्वेज ही होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप कुछ बोल रहे होते हो तो वो लैंग्वेज आपका दूसरों तक पहुंच जाए और वो समझ जाए। क्या करना है, हमारा मकसद क्या है कि हमने जो बोला वो चीज को वो जाकर के समझ ले। अगर वो चीज को वो समझ लेता है तो आप उसे लैंग्वेज कहेंगे। ठीक है, तो इसी के हेल्प से अब मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि उसमें आपके पास होता है कंप्यूटर। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या होता है कि वो आपके जो आप लैंग्वेज बोल रहे होते हो उस चीज को वो सीधा नहीं समझता है। ठीक है, सीधा नहीं समझता है। जैसे कि आप इतने सारे वेबसाइट्स, ऐप्स देखते होंगे, तो उस केस में क्या होता है, क्या वो इंसान ने जो बोला उस चीज को वो समझ गया? नहीं। जैसा कि आपने पहले से सुन के रखा है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो एक बाइनरी डिजिट पे डिपेंड है। मतलब क्या है कि जब आप कुछ कर रहे होते हो या फिर कुछ भी उसको इनपुट दे रहे होते हो तो कहीं ना कहीं वो उसे बाइनरी के फॉर्म में रखता है। अब बाइनरी का फॉर्म में ऐसा नहीं कि वो फिजिकली कुछ डेटा को रख रहा है। ठीक है, उसे वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। एक तरह से कहा जाए तो चार्ज के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। उसमें कुछ ऐसा फिजिकल चीजें नहीं होता है कि आप खोल के देखोगे तो वो वन वहां दिखेगा। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा समझना ईजी हो जाएगा। तो जैसे ही आपने ये समझ गया कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सामने वाले समझ जाए, उसी प्रकार से हमारे जो वैज्ञानिक थे वो कंप्यूटर को इस प्रकार से बनाया गया कि जब भी आप कुछ बोलते हो, ठीक है, या फिर कुछ लिखते हो, तो सबसे पहले कंप्यूटर उसे एज ए इनपुट लेता है और इंटरनली वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। फंक्शन परफॉर्म करने का मतलब ये है कि वो इंटरनली अपने जो कोड लिखा, यानी जो कुछ भी लिखा, उस चीज को लिखने के बाद उसे वो मशीन कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। उसके दौरान वो बहुत सारे फेजेस को पास करना होता है, जिसमें वो कंपाइलेशन होता है, जो एरर्स होते हैं उसको वो चेक करता है, यानी कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उन प्रोसेस को जाते हुए तभी जाकर के वो फिर से उसे बिट बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। और फाइनली जब वो कन्वर्ट किया तो कंप्यूटर को वो चीज़ एडवांस में पता होता है कि जब आप उसे कुछ स्पेशल चीज़ें डाल रहे हो तो उसके बारे में उसे, जैसे कि मान लीजिए कि आप कैलकुलेटर पर ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो कंप्यूटर को किसी चीज़ की डेफिनेशन कुछ चीज़ों की पहले से पता होता है, क्योंकि कंप्यूटर को ये नहीं पता है कि आप नंबर दो कौन से नंबर को आप ऐड करवाओगे, लेकिन उसे पता है कि ऐड करवाने के लिए सिंबल कौन सा यूज होगा। राइट, तो जब आप दो नंबर लिखते हो और उसके बीच में ऑपरेटर लगाते हो, ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस डिवाइड जो भी होता है, तो उसका मतलब यह है कि कंप्यूटर आपका समझता है कि प्लस का मतलब यह है कि हमें प्लस करवाना इन दो नंबर को। अब वो दो नंबर को क्या करेगा वो कि अपने अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट करेगा, किसमें? बाइनरी बिट कोड में। ठीक है, जब उन्होंने कन्वर्ट कर लिया तो अब उससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा कर पाना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसी प्रकार से हमारा प्रोग्रामिंग लेवल कंसेप्ट चलता है ना। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप लोग उसे जाकर के जरूर फॉलो करें। मैंने C++ लैंग्वेज का एकदम बेसिक से प्रोग्रामिंग को पढ़ाया है, तो आप उसे जाकर के एक बार फॉलो जरूर से जरूर करें। ठीक है, एंड उसके साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर को भी मैंने अच्छे से पढ़ाया है, तो डेटा स्ट्रक्चर आप जा करके देखिए। और इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो इसे आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।